ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ वेदांत दर्शन अथ वेदांत दर्शन शांति पाठ। शांति पाठः। ओम पूर्णमद पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। तो हम पढ़ रहे थे वेदांत दर्शन द्वितीय अध्याय प्रथम पाद 24 नंबर सूत्र तक हमने देखा था। 24 नंबर सूत्र जो कि बोलता है उपसंहार दर्शनान्नेति चिन्ह क्षीरबद्धि, जिसके माध्यम से हमने ये देखा था यहाँ पे संघर उपसंहार शब्द आया। उपसंहार मतलब संहरण से उसका लेना देना है। ऐसा देखा जाता है, इसका कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा देखा जाता है, अर्थात ऐसा प्रतीत होता है कि यदि ब्रह्म जो है वो जगत का कर्ता है, सृष्टि का कर्ता है, तो जो कोई भी बनाने वाला होता है उसको तो सामान इकट्ठा करने की जरूरत पड़ती है। तो अपने पास बनाने के लिए सामान उमान इकट्ठा करके रखता होगा। तो सामान रखेगा तो संग्रह करने वाला हो जाएगा, परिग्रह करने वाला हो जाएगा, जो कि उसका लक्षण ही नहीं है, वो तो अपरिग्रह है। तो जब सामान नहीं होगा तो फिर सृष्टि कैसे करेगा? और सृष्टि करता है तो सामान रखना होगा। तो बोलते हैं चेन्ना, ऐसा नहीं है। यदि ऐसा कहते हो तो न, ऐसा इति न। क्यों ऐसा नहीं है? क्षीरवद, वो सृष्टि रचना कैसे करता है? क्षीरवद, जैसे दूध उत्पन्न होता है। कैसा दूध? किसी भी प्राणी के मीन्स किसी भी माता को, किसी भी प्राणी के उस मीन्स माता से जब बच्चा पैदा होता है तो उसके लिए जैसे दूध उत्पन्न हो जाता है, तो वैसे ही वो ब्रह्म सृष्टि की रचना करता है। इसको कल हमने डिटेल में देखा था। दूध उत्पन्न हो जाता है मतलब कि उसकी एक प्रोसेसिंग सेट है पहले से। जिस दिन संकल्प हुआ, जो इच्छत शब्द से हमने देखा था, उसने इच्छण किया, इच्छा करते ही उसकी प्रोसेसिंग सेट हो गई। इसको उस माध्यम से भी देखा था। जिस दिन हमने, अर्थात उस प्राणी ने, दोनों जो जोड़े थे, तो जिस दिन संतानोत्पत्ति का संकल्प लिया उस दिन से उस संतान के से रिलेटेड जो भी होना चाहिए उसकी प्रोसेसिंग शुरू हो गई। उसके लिए माता को कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। ऐसा नहीं कि कुछ उसने इकट्ठा किया, अच्छा अब ये होने वाला है तो इसके लिए ये सामान इकट्ठा करना है, ये करना है, दूध उसको चाहिए पैदा होने के बाद तो कुछ सामान इकट्ठा करके दूध बनाना है, नहीं। वो ऑटो प्रोसेसिंग सेट है, अपने आप सब कुछ होता जाता है। वो गर्भ में बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, पैदा होगा, और उसका पैदा होते ही मातृवत दूध उत्पन्न हो जाएगा। तो अब प्रश्न उठता है कि दूध तो उसके स्तन से, खाने से आता है, तो खाने से तो जब बच्चा पैदा नहीं होता है तब भी आना चाहिए, नहीं आता, तो उसकी प्रोसेसिंग है ऑलरेडी। वैसे ही वो ब्रह्म सृष्टि की रचना सेम वैसे ही करता है जैसे कि माता के स्तन से दूध आता है उसके बच्चा पैदा होने पे। वैसे ही वो केवल इच्छण किया कि प्रजाओं को उत्पन्न करूं,
और वो क्षण क्या है, वो उसका अपर रूप में आकर के ये जो जड़ प्रकृति है, जो अव्यक्त रूप है, उसमें आकर के मिल जाना, उससे कि क्या हो गया, गुण एक्टिवेट हो गए। अब वहीं से प्रोसेसिंग उसकी शुरू हो गई। जो जो होना है होता रहेगा, उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ इकट्ठा करके कुछ इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। अब ये हुआ, ये करो, किसी को इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, और न ही खुद कुछ करने की ज़रूरत है। वो प्रोसेसिंग सेट हो गई केवल उसके प्रवेश मात्र से। जैसे कि एक फर्टिलाइजेशन के टाइम से ही जंतु या वनस्पति में वो प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है, और उस प्राणी के उत्पन्न होते ही उसको जो चाहिए होता है वो मिल जाता है। सर ये प्रेपरेशन तो कहीं पहले प्यूबर्टी के टाइम ही स्टार्ट हो जाती है ना, नेचर ही तैयार कर देती है। हाँ जी, तो वो मीन्स वो ब्रह्मांड की तरफ से है ना, यहाँ पे जो यहाँ हाँ पिंड की तरफ से है। हाँ, वो जो प्यूबर्टी की बात है वो तो जो ब्रह्म की कल्पना संकल्पना है उसमें आता है, उसके अंदर में आता है। तो यहाँ पे बहुत क्लियरली समझाया है कि वो ये कन्फ्यूजन क्लियर कर दिया है कि नहीं, ब्रह्म को कुछ सामान जुगाड़ करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो हाथ से थाप थूप के कुछ नहीं बनाता, उसकी एक प्रोसेसिंग है, ऑटो में चलता है। तो अब इसका आगे हम आज 25 नंबर सूत्र देखेंगे। इसमें कुछ ज़्यादा बड़ा बोला नहीं है, उसी को देव नाम से, मीन्स ब्रह्म को यहाँ पे देव नाम से संबोधित करके उसी को एक्सप्लेन किया है, जो हमने पिछले मंत्र में अभी देखा था। देवादिवदपि लोके, लोके मतलब कि लोक में जहाँ हम रहते हैं। देवादिवत, देव आदि की भांति, अपि भी, देव आदि की भांति मतलब कि वो जो ब्रह्म मीन्स प्रकृति के साथ है, पर रूप में नहीं, अपर रूप में, तो वो विभिन्न रूपों में देखा जाता है, इसमें यही बोला गया है। लोक में वो विभिन्न रूपों में देखा जाता है, ऐसा बोला गया है ना। हमने कल भी देखा था छांदोग्य उपनिषद में, जो श्वेत केतु को उद्दालक बता रहे हैं कि वह उसमें प्रवेश कर जाता है, तो वह वही है जीव में, लोकों में वही है जीव के रूप में। तो इस सूत्र में ऐसा बोला गया है। अब आगे देखते हैं आगे क्या बोलते हैं। आगे उसी बात को बढ़ाते हुए बोल रहे हैं, कृत्स्न प्रसक्तिर निरवयवत् शब्दकोपः। कृत्स्न प्रसक्ति बोल रहे हैं कि वह क्या है, अगर उसको ब्रह्म को कृत्स्न करने वाला माना जाए, अर्थात जगत को बनाने वाला और उसी में समाहित हो जाने वाला, ऐसा माना जाए तो दोष उत्पन्न होगा। फिर वही कल वाली बात, वो हित अहित करने वाला, सुख दुख भोगने वाला माना जाएगा। जब इसी में प्रवेश हो गया तो ये तो सुख दुख भोगता है, लोगों का भला बुरा करता है, तो वो भी लोगों का भला बुरा करने वाला है, और सुख दुख भी भोगने वाला है, ऐसा माना जाएगा। तो फिर बोला जा रहा है निरवयवत् शब्दकोपः, और उसको अवयव रहित बताने वाले जो श्रुतियां हैं, अवयव रहित मतलब अंग प्रत्यंग से रहित, उसके पास तो कुछ नहीं है, ना आँख है, ना कान है, न मुख है, न जीभ है, न ये हाथ पैर है, तो वो अवयव रहित है। शब्द कोपः, शब्दों पे भी कोप होगा। शब्द कोप मतलब कि जो
शब्द प्रमाण है। शब्द प्रमाण कौन है? श्रुति अर्थात उपनिषद। तो उपनिषद के शब्दों से ही इसका विरोध होता है, जबकि उपनिषद में ही ये भी बोला गया है कि वो जगत में परिणत हो जाता है, जगत को बना करके उसी में समाहित हो जाता है। तो एक खुद उसी के ही शब्दों का विरोध हो रहा है, अर्थात शब्द प्रमाण का ही विरोध हो रहा है। तो देखते हैं कि इसका क्या एग्जाम्पल लिए हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद 6:19 में हम चलते हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद अंतिम अध्याय जो है 6ठा और उसका 19वां श्लोक देखते हैं। 19वें श्लोक में बोल रहे हैं, निष्कलम निष्क्रियम शांतम निरवध्यम निरंजनम अमृतस्य परम सेतुम दग्धेन्धनम इवानलम। वह क्या है? निष्कलम, कलाओं से रहित है, जो हमने 16 कलाएं पढ़ी थी प्रश्न उपनिषद में। तो वो कलाएं किसकी है, किसके लिए है? प्रकृति के लिए। प्रकृति में है अपर ब्रह्म रूप में, वो तो कलाओं से रहित है जो पर ब्रह्म है। निष्क्रिय, क्रियाओं से रहित है, कोई काम धाम नहीं करता। कार्य करना जीवात्मा का काम है, ब्रह्म का नहीं। शांतम, शांत स्वरूप है, इधर तो खलबली मची हुई है, जगत में तो उथल पुथल मची हुई है। अब वो जगत में समाहित हो गया तो उस पर कैसे अप्लाई हो सकता है? ये सब एक भी नहीं अप्लाई होता, ना निष्कलम अप्लाई होता है, ना निष्क्रियम अप्लाई होता है, ना शांतम अप्लाई होता है। फिर बोल रहे हैं निरवध्यम, निर्दोष है। यहाँ तो पूरा दूषण, पूरा सब कुछ दूषित ही, पोल्यूटेड ही है, बॉडी पोल्यूटेड, दिमाग पोल्यूटेड। निरंजनम, निर्मल है, कोई मलिनता नहीं है। अमृतस्य, वो अमृत स्वरूप है। परमम, परम सेतुम, परम सेतु अर्थात उससे अच्छा, उससे सुपीरियर कोई ब्रिज नहीं है, कोई सेतु नहीं है, मीन्स पार कराने वाला। दग्धेन धनम, दग्धेन धनम मीन्स जले हुए ईंधन से युक्त, अनलम अग्नि की भांति। वो क्या है? एकदम से निर्मल है, जले हुए ईंधन से युक्त अग्नि की भांति, मीन्स वो प्रज्वलित अग्नि जो जैसे चमकती है उसकी भांति है। वो कहने का तात्पर्य ये है। तो इसमें से एक भी शब्द अप्लाई नहीं होता, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो जगत को निर्माण करके उसी में प्रवेश कर जाता है। तो सीधा सीधा बात है कि श्रुति के खुद के अपने शब्दों का, मीन शब्द प्रमाण का विरोध हो रहा है ऐसा करने से, और वो विरोध दिखा दिया कि हाँ यहाँ पे हो रहा है। फिर अब दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं मुंडक उपनिषद का 2:1-2। 2:1-2 में मुंडक उपनिषद का एग्जाम्पल ले रहे हैं। दिव्यो ह्यामूर्त पुरुष सबाह्यभ्यंतरो ह्यजः। मुंडक उपनिषद पे चलते हैं। तो एक मिनट, दो एक दो। दिव्यो ह्यमूर्त पुरुष स बाह्यभ्यंतरो ह्यज अप्राणो ह्यमना शुभ्रो ह्यक्षरात् परतः परः। तो यहाँ पे भी उसके बारे में बताया गया, क्या बताया गया है कि वह निश्चित रूप से दिव्य पुरुष, दिव्य पुरुष, अमूर्तः आकार से रहित है। यहाँ तो सब कुछ आकार वाला है। सबाह्याभ्यंतर ही, और जगत के बाहर और भीतर दोनों तरफ व्याप्त है। अजह, अजन्मा है, जगत के बाहर और भीतर बोला गया है।
तो यहाँ पे तो सब कुछ जगत के भीतर ही है, और भीतर भी वो सूक्ष्मता में नहीं है, मीन्स सब कुछ प्रकट है जीवात्मा के लिए अगर सोचे तो। और ब्रह्म ऐसा हो जाए तो अप्लाई नहीं होता। अजह अजन्मा है, इधर सबका जन्म होता है। अप्राण प्राण से रहित, यहाँ पे तो सभी प्राण वाले हैं। अमना मन से रहित, यहाँ सबके पास मन है जितने भी चेतन हैं। ऐसा होने के कारण शुभ्र अर्थात कि प्योर, अक्षरात वह अविनाशी जीवात, अविनाशी जो है वो क्या है, परतः पर, पर से भी पर है। जो अविनाशी ब्रह्म है वो पर से भी पर है, ऐसा बताया गया है। जो कि यह सूत्र जो है 26 नंबर उसको पुष्ट करता है कि देखिए ऐसा ऐसा बताया गया है। और एक जगह उस वही उपनिषद में बताया जा रहा है कि वो जगत को निर्माण करता है, उसी में परिणत हो जाता है, अर्थात वैसा ही हो जाता है। तो इन दोनों में तो विरोध हो रहा है, खुद श्रुति के शब्दों का विरोध हो रहा है। तो अब अगला सूत्र बोलते हैं, उसका उत्तर देते हैं। बोल रहे हैं श्रुतेस्तु शब्द मूलत्वात्। श्रुते, श्रुते मतलब कि श्रुति से, श्रुति से क्या हो रहा है, शब्द मूलत्वात्। जो शब्द प्रमाण है मूलत्वात्, उसके मूल को एक्सप्लेन कर रहा है, अर्थात मूल का वर्णन कर रहा है, मूल तत्व का वर्णन कर रहा है कि ब्रह्म कैसा है। तो इसको हमने कल भी देखा था कि वो परब्रह्म वैसा है कि वो इस जगत में प्रवेश करके भी वो पूर्ण रूप से प्रविष्ट नहीं है, उसका एक अंश मात्र है यह जो ब्रह्मांड है। एक अंशेन धार्यते जगत, तो वो एक अंश से धारण किए हुए है। और वो जो एक अंश है, वो एक अंश से धारण करके भी वो एक अंश भी उससे अछूता है, वो लिप्त नहीं है। हाँ, तो वो जो है एक अंश से धारण करके भी उसमें उससे निर्लिप्त है। उसका हमने विद्युत का एग्जाम्पल लिया था कि बिजली का न टीवी में कोई फंक्शन हो रहा है उससे लेना देना है, न पंप के फंक्शन से कोई लेना देना है, न ही किसी और मोटर के फंक्शन से कोई लेना देना है, न ही फैन के फंक्शन से कोई लेना देना है। मीन्स जहाँ जहाँ बिजली जाती है वहाँ वहाँ पे उसका कोई लेना देना नहीं होता। और न ही वो अलग अलग रूपों में जाती है। ऐसा नहीं कि पंखे की बिजली अलग, टीवी की बिजली अलग, रेफ्रिजरेटर की बिजली अलग, वो बिजली एक ही है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे वो एक अंश में धारण किए हुए भी वैसे ही मुक्त है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको। और दूसरी बात, जो वो एक अंश में धारण किया हुआ है उसका एक ही पाद विस्तृत है। मीन्स ये जो प्रकृति हमको दृश्य जगत है वो अपर ब्रह्म, मीन्स वो जिसने जिस रूप में वो आकर के वो विस्तार देता है प्रकृति को, उस विस्तार देने वाला जो मीन्स प्रकृति का उसने विस्तार किया है, उसका एक पाद ही है ये जो हमको विस्तार रूप में दिखाई देता है। 3 पाद विस्तारित नहीं है, 3 पाद वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है, अव्यक्त ही है। ये केवल एक पाद है। ये कॉस्मोलॉजी भी यही बोलती है, कॉस्मोलॉजी भी बोलती है 73% अव्यक्त है, 27% व्यक्त है। तो वो लगभग एक ही पाद हुआ। एक पाद बोले तो 25% व्यक्त है और 75% अव्यक्त, तो 73-75 लगभग क्लोज रिलेशंस है।
तो आज के हिसाब से भी वो बात सही है। एक पाद में ही प्रकृति का विस्तार है, 3 पाद अव्यक्त है। और वो भी जो पूरी प्रकृति में वो प्रवेश किया हुआ वो एक अंश मात्र है उसका। तो इस तरह से यहाँ पे बोला गया है कि श्रुति जो शब्द प्रमाण देती है उसके मूल का वर्णन करती है, उसके मूल स्वरूप को बताती है, ब्रह्म का मूल स्वरूप कैसा है। इसमें एग्जाम्पल भी देखते हैं, श्वेता स्वतर उपनिषद 6:16 से 19। तो चलते हैं 6:16 पे, श्वेता स्वतर उपनिषद। छः 16 मंत्र क्या बोल रहा है देखिए। मंत्र बोल रहा है, स विश्वकृत विश्वविदात्मयोनिम ज्ञः काल कालो गुणी सर्वविदयः प्रधान क्षेत्रज्ञ पति गुणेशः संसार मोक्ष स्थिति बंध हेतु। तो बोल रहे हैं कि स विश्वकृत विश्वविदात्मयोनिर्ज्ञः। तो वह क्या है? ज्ञः, ज्ञानी है, सब कुछ जानने वाला है, सर्वज्ञ। विश्वकृत, विश्व को करने वाला, विश्ववित्, विश्व को सब कुछ जानने वाला, आत्मयोनि, स्वयं को प्रकट करने वाला, स्वयं को उत्पन्न करना शब्द नहीं लिया जाएगा, स्वयं को प्रकट करने वाला। काल काल, काल का भी काल है जो समय की सीमा से परे है। काल भी जिससे उत्पन्न होता है वो काल से उत्पन्न नहीं होता। गुणी, अब यहाँ पे उसको गुणी भी बताया गया, संपूर्ण गुणों से संपन्न है। सर्ववित्, सब कुछ जानने वाला। यह जो प्रधान क्षेत्रज्ञ पति, प्रधान प्रकृति और क्षेत्रज्ञ पति, क्षेत्रज्ञ पति मीन्स क्षेत्र को जानने वाला, और पिंड में बोले तो जीवात्मा, ब्रह्मांड में बोले तो अपर ब्रह्म। क्षेत्रज्ञ को मीन्स क्षेत्रज्ञ जो है उसका भी अधिपति है वो। गुणेश, गुणेश मतलब कि गुणों का ईश्वर, जो सत्वरजतम है उनका ईश्वर है, अर्थात उन पे शासन कर, उसकी वजह से वो फंक्शन में आते हैं। संसार मोक्ष स्थिति बंधन हेतु हो, और संसार के मोक्ष स्थिति और बंधन का हेतु है, अर्थात संसार को मुक्त करने वाला, स्थिति उसको बनाए रखने वाला और बांधने वाला भी वही है, ऐसा बोला गया इसमें। अर्थात सब प्रकार से सब सारे कार्य वही कर रहा है। फिर 17वां देखते हैं क्या बोल रहे हैं 17 नंबर मंत्र में। स तन्मयो ह्यमृत इस संस्थो ज्ञः सर्वज्ञो भुवनस्यास्य गोप्ता य ईशे अस्य जगतो नित्यमेव नान्यो हेतुर्विद्यत ईशनाय। स तन्मयो ह्यमृत ईश संस्थो ज्ञ, तो वह क्या है? तन्मय। तन्मय मतलब कि मिला हुआ, एकदम तल्लीन हो गया, मिक्स हो गया, मीन्स कुछ दूसरा सूझता ही नहीं है, लीन है। अब कैसा लीन? इसमें यह नहीं समझना है कि किसी में लिप्त हो गया, नहीं। तन्मय हो जाना मतलब कि मंत्र मुग्ध हो जाना, कुछ किसी से कुछ मतलब ही नहीं होना। अमृत, अमृत स्वरूप। ईश संस्था, ईश संस्था मीन्स
सभी संस्थाओं का ईश है। सभी संस्थाओं का ईश मतलब कि पूरे जगत का जितने जो भी लोग हैं उन सब का स्वामी। ज्ञ सब कुछ जानने वाला। सर्वगः, सर्वगः मीन्स हर जगह से पूर्ण। अस्य भुवनस्य गोप्ता, इस भुवन का गोप्ता मीन्स रक्षा करने वाला। गो शब्द से बना है गोप्ता। यह अस्य जगतः नित्यम, जो इस जगत का नित्यम एवं इसे हमेशा ही शासक बनकर रहता है। ईशनाय, और इस जगत पर शासन करने के लिए अन्य हेतु न विद्यते, कोई दूसरा हेतु कोई दूसरा कारण नहीं है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है जो इस जगत पे शासन करता हो। उस ब्रह्म की विशेषता बताई जा रही है। तो एक और, एक नहीं अभी दो है। अगला मंत्र देखते हैं क्या है। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं, यो वै वेदांस प्रणोति तस्मै, तं हा देवमात्मबुद्धि प्रकाशं, मुमुक्षैर्वै शरणमहं प्रपद्ये। तो बोल रहे हैं कि यो ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वं, यो वै, जो निश्चय ही सबसे पहले ब्रह्मांडम, ब्रह्मांडम मतलब कि सृष्टि को करने वाले मीन्स उत्पत्ति कारक शक्ति को, विदधाति उत्पन्न किया, और उत्पन्न करके क्या किया, या वै तस्मै वेदान प्रहिणोति, और उसको उत्पन्न करके उसको क्या किया, ज्ञान दिया। वेदान प्रहिणोति, ज्ञान प्रदान किया, वेद प्रदान किया। तम आत्मबुद्धि प्रकाशम, उस जो कि आत्मबुद्धि से प्रकाशित होने वाला है, मीन्स आत्मरूपी बुद्धि से प्रकाशित, आत्मा के लेवल पे जाकर के जिस जो प्रकाशित होता है। हा देवम, उस देव को मैं, मुमुक्षु मोक्ष की इच्छा करने वाला, शरणम प्रपद्य उसकी शरण में जाता हूँ। अब अगला मंत्र जो हमने अभी अभी देखा था वो है निष्कलम निष्क्रियम शांतम निरवध्यम निरंजनम अमृतस्य परम सेतुम दग्धेन धमिवानलम, अर्थात वो निष्कल है, निष्क्रिय है, शांत है, निरवध्य अर्थात निर्दोष है, निरंजन है, निर्मल, अमृत स्वरूप, परम सेतु से सुप्रीम सेतु, ब्रिज, पुल कोई नहीं है, दग्धेन धनम, दग्धेन धन अनिवानलम मीन्स जलती हुई अग्नि के ज्वाला के समान वो उज्जवल है, ऐसा बोला गया है। उसका स्वरूप इतना बताया गया है। अब इसी को मुंडक उपनिषद का 1:1-9 ये एग्जाम्पल लेते हैं। मुंडक उपनिषद के 1:1-9 में बोलते हैं, एक मिनट, बोल रहे हैं यह सर्वज्ञ सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः तस्मादेतद् ब्रह्म नाम रूपमंत्रम च जायते। तो बोल रहे हैं कि यह सर्वज्ञ जो सब कुछ जानने वाला है, सर्वज्ञ है, सर्वविद सब कुछ जानने वाला है, सर्वज्ञ मतलब कि सारा ज्ञान रखता है, सर्वविद सबको जानता है, यस्य ज्ञानमयम तप, तपः जिसका ज्ञानमय तप मीन्स जिसकी तपस्या ज्ञान स्वरूप है, तस्मात् उसी परमेश्वर से, एतम ब्रह्म यह ब्रह्म, दूसरा ब्रह्म जो आया है इसकी ब्रह्मांड के लिए आया है,
च और नाम रूपम, नाम रूपम मीन्स या ब्रह्मांड नाम और रूप वाला अन्नम जायते, और अन्न अर्थात इसका पालन पोषण करने के लिए जो अन्न है वो उत्पन्न होते हैं। पालन पोषण मतलब कि केवल मुख से खाने वाला अन्न नहीं, सारा सब कुछ जो भी हम अपने अंदर भरते हैं इंद्रियों के माध्यम से, वो सब कुछ उसी ब्रह्म से उत्पन्न होता है, ऐसा बताया गया है। तो श्रुति उस ब्रह्म की व्याख्या करती है इस तरह से। तो इस तरह से बताया जा रहा है कि ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप तो ये है, लेकिन अगर ब्रह्म जगत में प्रविष्ट कर जाता है, उसकी भी बातें, जगत में प्रविष्ट करने वाली भी बातें इसमें रखी गई है, वही ऐसा कर रहा है, ऐसा भी बताया गया है। तो ऐसा अगर मान भी लेते हैं कि वो प्रविष्ट कर गया है, तो भी इससे कोई दोष नहीं लगता, कोई दोष उत्पन्न नहीं होता, वो प्रवेश करके भी निर्लिप्त है। अब आगे बोल रहे हैं, आत्मनि चैव विचित्राश्च ही, कि इसके अलावा, उसको और पुष्ट कर रहे हैं, इसके अलावा केवल ब्रह्मांड में नहीं है, इस पिंड में भी ऐसी सृष्टियां, ऐसी संरचना देखी जाती है, ऐसी घटनाएं इस पिंड के अंदर भी होती हैं। तो इसके लिए यहाँ पे एक इन्होंने एग्जाम्पल लिया विष्णु पुराण का, निर्गुणस्यात् प्रमेयस्य शुद्धस्याप्य मलात्मनः कथम सर्गाधिकर्तृत्वं ब्रह्मणो अभ्युपगम्यते। तो मैत्रेय वहाँ पे पूछते हैं कि हे मुनि, जो ब्रह्म निर्गुण अप्रमेय शुद्ध और निर्मलात्मा मीन्स निर्मल है, उसे सृष्टि आदि का कर्ता कैसे माना जा सकता है। तो इस तरह से क्या होता है कि आत्मनि चैव विचित्राश्च ही, कि आत्मनि अपने अंदर भी ऐसी विचित्रता देखी जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। कहने का तात्पर्य क्या है, अपने अंदर ये भाव उत्पन्न होता है कि ऐसा कैसे होता है कि वो जगत में प्रवेश भी कर गया और फिर उस पर कुछ भी अप्लाई भी नहीं होता। तो यहाँ पे संबंध में लिख रहे हैं कि निरवयव वस्तु से विचित्र सावयव जगत की सृष्टि सांख्यवादी स्वयं भी मानते हैं। यहाँ पे सांख्य को पकड़ लिए हैं ये, तो इसको अभी हम नहीं लेंगे। यहाँ पे उसी जो पीछे वाला मंत्र है उसी को आगे फिर बोल रहे हैं दूसरे शब्दों में, स्वपक्ष दोषाच। ऐसा अगर मान लें कि वो ब्रह्म जो है जगत में प्रवेश करता है और उसमें कोई दोष भी नहीं आता, तो इससे तो अपने ही पक्ष में दोष उत्पन्न होता है कि सीधे सीधे दिखता है कि सब कुछ दोषपूर्ण है, हित अहित कारक है, तो फिर उसमें कैसे दोष नहीं हो सकता। फिर उसको जगत का कारण मानना उचित नहीं है। अगर वो जगत का कारण है तो मीन्स ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि वो दोष से रहित है। अगर दोष नहीं लगता तो फिर वो जगत में आता नहीं है। तो अब इसके लिए आगे देखते हैं, अगला सूत्र बोलते हैं, सर्वोपेता च दर्शनात्।
सर्वोपेता च दर्शनात्, मीन्स इसके अलावा सर्वोपेता सभी शक्तियों से संपन्न है, उसको ऐसा जाना जाता है, ऐसा श्रुति में भी वर्णन आता है, ऐसा श्रुति वर्णित करती है कि वह सभी शक्तियों से संपन्न है। लेकिन यहाँ पे जो लोग होते हैं वो सर्वशक्ति संपन्न तो होते नहीं। तो छांदोग्य उपनिषद का एग्जाम्पल लेते हैं इसको बताने के लिए कि वह सर्वशक्ति संपन्न जो है वो कैसे है। छांदोग्य उपनिषद का 3:14-2 3:14 जो कि सांडिल्य विद्या है, इसका दूसरा मंत्र है मनोमयम प्राण शरीरो भारूपा सत्य संकल्प आकाशात्मा सर्वकर्मा सर्वकामा सर्वगंधा सर्वरसः सर्वमिदं अभ्यातो अवाक्यनादर। तो उस ब्रह्म के बारे में बताया जा रहा है कि मनोमय प्राण शरीरो, मनोमय प्राण शरीर, भारूपा, भा मतलब प्रकाश, प्रकाश के रूप वाला, सत्य संकल्प, सत्य संकल्पी, आकाश शरीर, आकाश ही जिसका शरीर है, आकाशात्मा मतलब कि आकाश के रूप वाला, एक प्रकार से उपमा दी गई है। सर्वकर्मा सब कुछ करने वाला, सर्वकामः सभी कामनाओं वाला, सर्वगंध सभी प्रकार के गंध वाला, सर्वरस सभी प्रकार के रस वाला, सर्वरस सर्वम इदम यहाँ सब कुछ, अभ्यातो अवाक्य अनादर, तो इस संपूर्ण जगत को सब ओर से व्याप्त करने वाला वो क्या है, अवाक्य, अवाक्य मीन्स वाणी से रहित, और अनादर, अनादर मतलब कि आदर शून्य, जो अनादर शब्द आया है यहाँ पे, तो अनादर शब्द उसे बोलते हैं मीन्स किसी प्रकार का आग्रह न रखने वाला, किसी प्रकार की इच्छा न रखने वाला। और ऊपर क्या बोला गया कि सब कुछ वही करता है, सारा वही रूप है, मीन्स वह क्या है, सत्य संकल्प है, आकाश स्वरूप है, सर्वकर्मा सर्वकामा सर्वगंधा सर्वरसा, समस्त जगत को सब ओर से व्याप्त किए हुए है, लेकिन क्या है, वाणी से रहित है और आग्रह से रहित है, कुछ भी उसकी चाह नहीं है। और ऐसा एग्जाम्पल एक मुंडक उपनिषद से उठाते हैं 1:1-9। तो मुंडक उपनिषद का 1:1-9 जो अभी हमने देखा था, यह सर्वज्ञ सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः तस्मादेव तद ब्रह्म नाम रूपम अन्नम च विज्जायते, जो सबको जानने वाला है, ज्ञान में तप है, उसी परमेश्वर को यह विराट रूप जगत और नाम रूप तथा अन्न उसी से उत्पन्न होते हैं ये सब। एक एग्जाम्पल लेते हैं बृहदारण्यक उपनिषद 3:8-9। तो बृहदारण्यक उपनिषद के 3:8-9 में बोला गया है, तीसरे अध्याय का 8वां ब्राह्मण और इसका 9वां मंत्र या 9वीं कारिका। तो उसमें बोला गया है, एतस्य वाक्षर प्रशासने गार्गी सूर्याचंद्रमसौ विधृतौ तिष्ठन्त, एतस्य वाक्षरस्य प्रशासने गार्गी
द्यावा पृथिव्यौ विधृते तिष्ठत एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी निमेषा मुहूर्ता अहो रात्राड्यर्धमासा मासा ऋतवा संवत्सरा इति विधृता तिष्ठत्येतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी प्राच्यो अन्यानाद्य सदन्ते श्वेतेभ्यः पर्वतेभ्यः प्रतीच्योऽन्यायां यां च दिशमन्वेतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी ददतो मनुष्या प्रशंसन्ति यजमानं देवा दर्वी पितरो अन्वयत्ता। तो यहाँ पे याज्ञवल्क्य जी गार्गी को उत्तर देते हुए बोलते हैं कि हे गार्गी, किसके बारे में बता रहे हैं? ब्रह्म के बारे में बता रहे हैं। गार्गी को उत्तर दे रहे हैं। गार्गी ने प्रश्न पूछा हुआ है तो उसको उत्तर देते हुए बोलते हैं कि हे गार्गी, इस अक्षर के ही प्रशासन में, उस अक्षर के जो क्षरण नहीं होता, कौन? ब्रह्म, उसके ही प्रशासन में सूर्य और चंद्रमा विशेष रूप से धारण किए हुए स्थित रहते हैं, अर्थात सूर्य और चंद्रमा अपना अपना कार्य करते हैं। हे गार्गी, इस अक्षर के ही प्रशासन में द्युलोक पृथ्वी विशेष रूप से धारण किए हुए हैं, सबकी स्थिति बता रहे हैं। हे गार्गी, इस अक्षर के ही प्रशासन में निमेष मीन्स सबसे छोटा समय की जो यूनिट है उसको बोल रहे हैं, जो सेकंड से भी बहुत छोटा है। निमेष उसको बोलते हैं जिसमें पलक गिर करके उठ जाती है, तो उसको निमेष बोलते हैं, जितने टाइम में पलक गिर के उठती है। मुहूर्त, उससे ज़्यादा आता है मुहूर्त। फिर दिन रात, अर्धमास मतलब कि एक पक्ष, मास मतलब महीना, ऋतु, संवत्सर मतलब साल, ये विशेष रूप से धारण किए हुए स्थित हैं किसमें? उस ब्रह्म में ही। हे गार्गी, इस अक्षर के ही प्रशासन में जो है नदियाँ, जो पूर्व वाहिनी है और अन्य दिशाओं में बहने वाली हैं, वो बहती हैं और उसी के हिसाब से अनुसरण करती रहती हैं। हे गार्गी, इस अक्षर के ही प्रशासन में मनुष्य क्या करता है? दाता की प्रशंसा करते हैं तथा देवगण, यजमान और पितृगण दर्वी होम का अनुवर्तन करते हैं, ऐसा बोला गया। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे ब्रह्म को एक्सप्लेन कर रहे हैं याज्ञवल्क्य जी। और ये बात फिर अब एक एग्जाम्पल लेते हैं श्वेताश्वतर उपनिषद का 6-8, छठे अध्याय का 8वां मंत्र जो है, श्वेताश्वतर उपनिषद 8वां मंत्र है। न, अभी हमने देखा था, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते न तस्मश्चाधिकस्य दृश्यते परास्य शक्तिर्विविधैश्च श्रूयते स्वाभाविको ज्ञान बल क्रियाश्च। तो उसका कोई कार्य नहीं, कोई करण नहीं है। कार्य और करण मतलब समझ आया? कार्य किसे बोलते हैं और करण किसे बोलते हैं, बताइए। हाँ, अभी इस श्लोक को नहीं देखे थे, इससे दूसरा मिलता जुलता देखे थे। जिससे कार्य होता है वो करण। हाँ, जिसकी वजह से कार्य होता है वो करण है। नहीं तो वो है क्या वास्तव में? उसका बेस क्या है, फाउंडेशन क्या है? किसको कार्य बोलते हैं, किसको करण बोलते हैं? पर ब्रह्म करण है और ये जो सब है वो कार्य है। नहीं, परब्रह्म करण से बहुत ऊपर है। हाँ, मतलब आपने जो प्रश्न पूछा मैंने उसका उत्तर दिया। हाँ, ऐसा नहीं कि पर ब्रह्म सिर्फ करण है, ये नहीं मेरा कहना। नहीं, पर ब्रह्म है। मेरा प्रश्न था कि कार्य किन किन चीज़ों को मिलाते हैं तो कार्य बनता है, अर्थात कार्य में क्या क्या इंक्लूड होते हैं और करण में क्या क्या इंक्लूड होते हैं। करण में मूल प्रकृति में करण और गुण। नहीं, सुनिए, कई बार बता दिया हूँ, फिर बता रहा हूँ। कार्य
जो है वो पंच महाभूत और उनकी तन्मात्राएं हैं। ये 10 चीजें कार्य में काउंट होती हैं। उनकी वजह से मतलब कि उनके विकृत होने से, मिलने से सब विस्तार दिखाई देता है। और जो सूक्ष्मता में रहते हैं वो करण हैं। ये सारे विकृति ही हैं। जो सूक्ष्मता में रहता है, सूक्ष्मता में क्या क्या रहते हैं? ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार। तो आपने क्या बताया? तन्मात्राएं और पंच महाभूत। हाँ, तो सर तन्मात्राएं भी तो सूक्ष्म है। हाँ, तन्मात्राएं सूक्ष्म है। उससे वो चीजें उत्पन्न हो रही हैं जिससे अव्यक्त जो है व्यक्त हो जा रहा है। हाँ, और करण क्या बताया आपने? करण है पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार। तो उससे ज्यादा सूक्ष्म तो तन्मात्राएं हैं। किससे ज्यादा सूक्ष्म? पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, उससे ज्यादा सूक्ष्म तो तन्मात्राएं हैं। हाँ, उससे ज्यादा सूक्ष्म तन मात्राएं हैं, लेकिन तन मात्राएं क्या करती हैं कि वो उन चीजों को उत्पन्न करती हैं। वो एक प्रकार से प्रकृति का काम करती हैं और उन चीजों को उत्पन्न करती हैं जिनके मिलने से यह प्रकृति जो है अव्यक्त से व्यक्त हो जाती है। तन्मात्राएं कार्य में ही आएंगी। हाँ, तो तन्मात्राएं और पंच महाभूत कार्य में काउंट होते हैं। कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और मन, बुद्धि, अहंकार, ये करण है। तो उसी को यहाँ बताया जा रहा है कि ये कुछ भी उसमें विद्यमान नहीं है, क्योंकि ये तो प्रकृति के पार्ट हैं, प्रधान के। फिर बोल रहे हैं कि अभ्यधिका, अभ्यधिका मीन्स उससे बड़ा। पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और मन, ये करण है। मन, बुद्धि, अहंकार 13। जो फील्ड में काम करते हैं। तो यहाँ पर सूक्ष्मता से ज्यादा इम्पोर्टेंस जो है, मतलब जो डिवाइडेशन है वो सूक्ष्मता से ज्यादा कॉज के हिसाब से है। हाँ, कॉज के हिसाब से है। कौन कहाँ पे, किसका काम कहाँ पे है। तो ये कोई भी ब्रह्म में नहीं है। अभ्यधिका उससे बड़ा और तत्समः उसके समान भी कोई दूसरा नहीं दिखता। जब समान नहीं है तो बड़ा भी नहीं होगा। अस्य, उस परमेश्वर की ज्ञान बल क्रिया, ज्ञान बल और क्रिया स्वाभाविकी, स्वाभाविक पराशक्ति, जो पराशक्ति है, विविधा एव श्रूयते, विविध रूपों में सुनी जाती है। उस ब्रह्म का एक्सप्लेनेशन इस मंत्र में ऐसे किया जा रहा है। अब श्वेताश्वतर उपनिषद का ही एक और मंत्र ले रहे हैं। अध्याय 1 का 3रा मंत्र है। अध्याय 1 का 3रा मंत्र, जिसमें ध्यान योग के द्वारा उसकी कल्पना की जा रही है। अभी ऋषि लोग बैठे हुए हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं कि कोई तो कोई होगा, और ध्यान के द्वारा उसको जानते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ते ध्यान योगानुगता अपश्यन् देवात्मशक्तिं स्वगुणैर्निर्गुणां
यह कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तान्यधितिष्ठत्येकः ते ध्यान योगानुगता। वे ध्यान योग में अनुगत होकर के, ध्यान योग में स्थित होकर, स्वगुणय अपने गुणों से, निगुणाम, निगुणाम निगुण मतलब कि ढकी हुई, देवात्म शक्तिम अपश्यन उस परमात्मा की शक्ति को, अपश्यन मीन्स देखा, अर्थात अनुभव किया, किन्होंने, ऋषियों ने। यह एकः जो कि अकेला है, तानी उन, कालात्मनुक्तानि कालात्मयुक्तानि, अर्थात आरंभ जो कि काल नहीं था उस समय से लेकर के अब तक जो कुछ भी पहले बताया गया, निखिलानि कारणानि अधितिष्ठति, जो कि इस संपूर्ण संसार पर, निखिलानि मतलब कि संपूर्ण जगत को बोलते हैं निखिल, इन संपूर्ण संसार पे, अधितिष्ठति कारणानि उसके कारणों पे, कारणों पर मतलब कि उस ये संपूर्ण प्रकृति पे, अभी संपूर्ण प्रकृति का जो कारण है, जैसे जैसे इसकी उत्पत्ति उन सब पे वो क्या, उसको क्या करता है, वो शासन करता है, उन सब पे शासन करता है। मतलब जो भी फंक्शन होता है इस प्रकृति में, उन सब का शासक, वो अधिष्ठाता वही है। ये ऋषियों ने कैसे जाना? ध्यान योग के द्वारा, यज्ञ करके नहीं जाना, तप करके नहीं जाना, दान दे करके नहीं जाना, पढ़ाई करके नहीं जाना। कैसे जाना? ध्यान योग से। लेकिन ध्यान योग के प्रोसेस में उन्होंने पढ़ाई भी की होगी ना? हाँ, पढ़ाई की है, पढ़ाई कर करके थक गए। पहले दूसरे 2 मंत्र तक तो वैसे ही किए हैं ना। तो उससे नहीं जाने, तो ध्यान किया, तो ध्यान करके ही तो ये सारे मंत्र ध्यान करके ही आए हैं। जो मीन्स सुना गया है, ब्रह्मांडिक ध्वनि है, तो उस जो जो सुने हैं तो उन ऋषियों को मंत्र दृष्टा बोलते हैं। और जो मंत्र बोलते हैं, मंत्र मीन्स मंत्र को इनकलकेट किए, मीन्स ब्रह्मांड से सुने हैं, उसको बोले हैं, उन लोगों को ऋषि बोलते हैं। और मुनि उनको बोला जाता है जो मनन करते हैं। ऋषि की एक और विशेषता है, ऋषि किसी का खंडन मंडन नहीं करता, जो वास्तविकता होती है वो बोलता है। जो खंडन मंडन करता है उसको ऋषि नहीं बोला जाएगा, चाहे कितना भी बड़ा विद्वान होने दीजिए। और संत कौन होता है? संत तो कोई भी हो सकता है ना, ऋषि भी संत है, और संत सामान्य जीवन में जो मीन्स गृहस्थ रहता है वो भी संत होता है। संत तो स्वभाव है, जो किसी का अनिष्ट ना करे, सबका भला चाहने वाला, एक प्रकार से वो, उसमें ब्रह्म की विशेषताएं होती हैं, जो अच्छे अच्छे गुण होते हैं। मतलब वो समाधि के काफी क्लोज होता है। हाँ। अब अगला मंत्र देखते हैं। यहाँ तक हमने देखा कि ब्रह्म की विशेषताएं बताई गई हैं कि वह कैसे जगत में होते हुए भी निर्लिप्त है और उसका वास्तविक स्वरूप क्या है। तो अगला मंत्र है विकरणत्वात्
विकरणत्वान्नेति चेत्तदुक्तम। तो यहाँ पे बोला गया है विकरणत्वात्, विकरण, करण शब्द हमने अभी देखा, कार्यकरण अभी देखा था ना, यहाँ पे वही शब्द आ गया विकरण, अर्थात जो करण से रहित है, विकरणत्वात्, मन और इंद्रिय आदि। यहाँ पे देखिए अर्थ में लिखा है जो अभी हमने देखा, पंच कर्म इंद्रिय, पंच ज्ञान इंद्रिय और मन। मन को यहाँ पे उस रूप में लिया है जो अंतःकरण चतुष्टय है, मन बुद्धि अहंकार, और साथ में वो चित्त आ जाता है जो कि विकारों मीन्स वृत्तियों वाला है। तो इन कारणों से रहित बताया, मीन्स विकरणत्वात्, वह क्या है, करणों से रहित है, ऐसा श्रुति बताती है। अभी हमने देखा मंत्र में श्रुति ने बताया हुआ, उपनिषद ने। इसलिए न बोले तो वह जगत का कारण नहीं हो सकता। उसके पास ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां है ही नहीं तो करता कैसे है, कुछ काम कैसे करेगा। तो सूत्र बोल रहा है कि उसके पास कोई कारण है ही नहीं तो कोई काम तो कर नहीं सकता, तो इसलिए वो जगत का कारण नहीं है, कैसे बनाएगा जगत को। इससे पहले एक अच्छे एग्जाम्पल से, जो हमने क्षीरवत वाला एग्जाम्पल लिया था, उससे पुष्ट कर चुके हैं, अच्छी तरह समझा चुके हैं। फिर भी अभी दूसरी बार फिर आ रहा है कि उसके पास कोई कारण नहीं है, मन बुद्धि अहंकार और ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय कुछ है नहीं, तो कैसे कुछ करेगा, तो इसलिए वो जगत का कारण नहीं है। चेत इति, यदि ऐसा कहें, तद उक्तम, तो उसका उत्तर दिया जा चुका है। कब दिया जा चुका है, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे उसका उत्तर ही दे रहे थे। तो देखिए वही श्वेताश्वतर उपनिषद का 6-8 जो अभी हमने पढ़ा था वो एग्जाम्पल लिया है। सर्वोपेता, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लिया है कि सर्वोपेता च तद्दर्शनात्, तो 2:1:30। तो इसमें परब्रह्म को सर्वशक्तिमान, सर्वोपेता, सभी शक्तियों से संपन्न, तद्दर्शनात् इसमें बताया गया है। एक मिनट, इसी में है ना पिछला सूत्र। नहीं, ये कहीं और से लिया हुआ है। कौन सा? सर्वपेता तद्दर्शनात्, सर इसी में सूत्र है ना। 2:1:30 से लिया हुआ है। देखिए इधर है, अध्याय 2 1:30, कहाँ से उठा लिया। ये जो हम पढ़ रहे हैं ना सर, वेदांत दर्शन, उसी का पिछला सूत्र है वो। अच्छा, ये मंत्र लिया हुआ है, सूत्र लिया हुआ है। हाँ ठीक है। अभी तो वही पढ़ा। हाँ, जो हमने अभी एग्जाम्पल देखा कि अभी तक जो हमने देखा, उसमें इसका एक्सप्लेन किया गया, सर्वे पेता च तद्दर्शनात्, तो इसी को एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे ले लिया है। तो इन सब से यह सिद्ध होता है जो कि परमात्मा का स्वरूप बताया गया है। तो उसमें ये बता दिया गया है कि विकरण मीन्स वो करणों से रहित होते हुए भी कैसे जगत का कर्ता है, और जगत का कर्ता होते हुए भी वो निर्लिप्त है। और 3:19 जो कि हमने अभी पहले देखा था, श्वेताश्वतर उपनिषद 3:19 देखा था, फिर देख लेते हैं। तृतीय अध्याय का 19 नंबर
जो मंत्र है, नहीं ये अभी नहीं देखा। तो इसमें बोला हुआ है अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत्यचक्षो स शृणोत्यकर्णः स वेत्ति वेद्यं न च तस्याति वेत्ता तमाहुरग्र्यं पुरुषं महांतम। तो वह जो परमात्मा है, जो ब्रह्म है, वो कैसा है? अपाणिपाद, पाणी और पाद से रहित। पाणी बोले तो हाथ और पाद बोले तो पैर। तो हाथ और पैरों से रहित है, और हाथ न होते हुए भी क्या करता है? ग्रहीता, सब कुछ ग्रहण कर लेता है, सब कुछ पकड़ लेता है। पैर नहीं है फिर भी क्या करता है? जवनः, बहुत तेजी से चलने वाला है। अचक्षुः, आँख वाला नहीं है, कोई आँख नहीं है उसके पास, फिर भी क्या करता है? पश्यति, देखता है। और अकर्णः, कान नहीं है, कान से रहित है, फिर भी क्या करता है? शृणोति, सुनता है, सब कुछ सुनता है। सवेद्यम, सवेद्यम, वह जो कुछ भी जानने में आता है सबको जानता है। वेत्ति च तस्य वेत्ता न अस्ति, लेकिन उसको जानने वाला कोई नहीं है। तम महांतम अग्रयम पुरुषम आहुः, उसे महानतम, अग्रयम, उसी को सबसे महान आदि पुरुष कहते हैं। तो ऐसा यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल लेकर के ब्रह्म की विशेषता बताई है कि वो ब्रह्म क्या है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जो 32 नंबर सूत्र है इसको हम कल देखेंगे। कुछ पूछना है? ठीक है, प्रणाम। ओम शांति।